घर में बेटियां जवान हैं, कोई रिश्ता इसलिए नहीं पूछने आता कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और बाप मजदूरी कर करके बमुश्किल घर का चूल्हा गर्म रखता है, और बेटियां उनके सर में चांदी उतर रही है, तो वो बाप कितना फंसा हुआ है, उसकी गर्दन कितनी जकड़ी हुई है। और अगर किसी के पास रकम हो उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा और वो उसका रिश्तेदार भी लगता हो, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं इसकी मदद करूं या ना करूं। उसको कैलकुलेटर लेके हिसाब करना चाहिए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे चचा का बेटा है, ये मेरी फूफी का बेटा है, ये फंसा है, इसकी बेटियां जवान है, कोई वसीला ही नहीं है। बमुश्किल घर के अंदर खाना पूरा होता है और बेटियां घर की दहलीज में बूढ़ी हो रही हैं और इसके पास दौलत के अंबार हैं, और ये सोचेगा। अल्लाह फरमाता है यहाँ बगैर सोचने के छलांग लगानी पड़ेगी, यहाँ नफा नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ कसाद बाजारी का नहीं सोचना पड़ेगा। फलक्तहमल अक़बा, ये बगैर सोचे समझे कूदा क्यों नहीं है, ये मुश्किल घाटी चढ़ा क्यों नहीं है। वमा अदराका मल अक़बा, ये जानता है कि मुश्किल घाटी क्या है। फक्कू रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन को छुड़ाना है, किसी मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करना है। तो अब ये सोचेगा कि अभी तो मैंने फलां प्लाट भी खरीदना है, अभी ये भी करना है, एक फैक्ट्री नहीं लगानी है मैंने तो उसके लिए रकम जमा कर, क्या ये ज़रबे तक़सीमें देगा? कहा अगर इस्लाम का नूर सीने में उतरा हुआ है तो अपने भाई की मुसीबत को देख लेगा जब, और वो जानता है ये वाकई फंसा हुआ है, तो फिर इस घाटी में छलांग लगाते हुए वो दाएं बाएं नहीं देखेगा, वो फौरन चढ़ दौड़ेगा और फौरन फैसला करेगा ताकि दुखी को मुसीबत से निकाल सके। फक्कू रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन को छुड़ाना, किसी मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करना है। ओ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या भूख के दिन खाना खिलाना है। लॉकडाउन लग गया, लोग तरस गए, फाके आ गए, घर में बहुत पड़ा हुआ है, तो ये सोचा जाएगा कि मैंने तो 3 साल के लिए रखा है और ये बंदा रेड़ियां रगड़ के मर रहा है, अगर मैं इसको दे दिया तो 3 साल के बाद तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। ये बात सोचने की नहीं थी कि 3 साल बाद मेरे पास क्या होगा। कुरान का जो उसलूब है, कुरान जो हमें जिंदगी सिखाता है, वो ये है कि यहाँ सोचना नहीं, तुम्हें अकल से सोच के काम लेना। ये बहुत मरहले हैं, कहीं अकल को पीछे करना पड़ता है। इकबाल ने कहा था बेहतर है कि दिल के पास रहे चरागे अकल, बेहतर है कि दिल के पास रहे चरागे अकल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। कभी ऐसा भी मौका आता है कि फिर उसको पीछे करना पड़ता है। ये अपना नफा नुकसान, अपनी ज़रबें तकसीमें नहीं करनी होती कि मैंने तो 3 साल का बजट रखा है और हमसाया फाकों से मर रहा है और बंदा के साल के मेरे तो पूरे हैं, वो यूं जमा तकसीम करता रहे। ये मुश्किल घाटी है, तो कहा उसको ये मुश्किल घाटी चढ़ना होगा। वमा अदराका मल अक़बा, जानते हो मुश्किल घाटी क्या है? फक्कू रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन को छुड़ाना है। ओ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, भूख के दिन किसी को खाना खिलाना है। यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी करीबी यतीम की मदद करना है। ओ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन मिस्कीन की मदद करना है। यहाँ जो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया ना, यतीमन ज़ा मक़रबा, करीबी यतीम, तो क्या इसका मफहूम ये निकलता है कि जो दूर का यतीम है उसकी मदद नहीं करनी? नहीं, बल्कि उलमाए तफसीर ने यहाँ नुक्ता बयान किया कि बंदा दूर पार के यतीमों और गरीबों की मदद करता है और उनकी तस्वीरें भी खिंचवा लेता है दौरे मौजूद में, और दाद भी ले लेता है और सखी बन के सामने आ जाता है। लेकिन यतीम खानदान के अंदर हो तो उनकी मदद करके बंदा नुमाइश नहीं कर सकता कि मैंने अपने भतीजे भांजे के साथ ये किया है। जो बंदा नफ्स का गुलाम बन जाता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ जो लफ्ज़ बयान फरमाया, यतीमन ज़ा मक़रबा, करीबी यतीम की मदद करना, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन मिस्कीन की मदद करना। कुछ लोग, उन्हें पता है हमारी हमसायगी के अंदर इनके यहाँ नान शबीना भी नहीं है, तो वहाँ जो है वो महीने में 500 रुपया देंगे और 500 रुपया दे के ये समझेंगे कि हमने हक अदा कर दिया, इनकी ज़रूरत को आपने पूरा करना था। मुख्तलिफ लोगों को तो आप करोड़ों रुपए बांट रहे हो, और आपकी फैक्ट्री में जो मुलाजमत कर रहे हैं आप उनमें कितनों को जानते हो कि मुश्किल से इस 15,000 रुपए से इसका घर चलता है और इसकी बहनें जवान हैं और ये बेचारा ओवर टाइम भी लगाता है, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता। तो तुम बाहर जो करोड़ों रुपए दे रहे हो, तो बेहतर नहीं था कि अपने उस मजदूर की तुम मदद कर देते?
اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق